निगरां हुकूमत के जाते ही वाल्टन रोड का मंसूबा लटक गया। मौजूदा हुकूमत ने तवज्जो हटा ली, फंड्स का मसला बन गया। सड़कों और नाले की तामीर में इल्तवा के बायस शहरों को मुश्किलात का सामना है। सीबीडी हुकाम के मुताबिक वाल्टन रोड की तामीर बहाली आइंदा साल में मुकम्मल होगी। ईद उल अजहा तक सड़कें खोल दी जाएंगी। फील्ड वर्क की मुश्किलात और जमीनी हकायक के बायस तामीराती काम में दुश्वारी का सामना हुआ। सड़कों की तामीर में इल्तवा, नाले का जेर तामीर काम के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सीबीडी हुकाम नाले की एक ट्रंच मुकम्मल करने की हतमी कोशिश कर रहे हैं, जबकि सीबीडी हुकाम के मुताबिक ईद उल अजहा तक नाला मुकम्मल और वाटर बाउंड करके सड़कें खोली जाएंगी। सीबीडी हुकाम के मुताबिक सड़कों का कच्चा खाका तैयार करने का अमल भी जारी है। सीबीडी हुकाम का कहने के मंसूबे के डिस्पोजल स्टेशन 1 और 2 के 10 पंप्स लिए जा चुके हैं, जबकि सीबीडी हुकाम के मुताबिक वाल्टन रोड की तामीर बहाली की डेडलाइन आइंदा साल में मुकम्मल होगी। वाज़िया रहे, साबिक निगरान हुकूमत ने मंसूबे को फास्ट ट्रैक पर चलाया और 1 साल कबल मुकम्मल करने का ऐलान किया था। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत आवाम पर 25 अरब का बोझ डालने को तैयार। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की फीस बढ़ाई जाएगी। आउटडोर पर्ची और मेडिकल टेस्टों पर फीस वसूली का प्लान। मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में भी इजाफा किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में ज़राए आमदन जमा करने का हदफ 25 अरब मुकर्रर रेवेन्यू का बराह रास्त बोझ मरीजों और मेडिकल के तुलबा पर होगा। IMF की हिदायत पर पंजाब हुकूमत अपने ज़राए आमदन के अहदाफ बढ़ा रही है, जिसके लिए सूबाई महसूलात के साथ साथ गैर सूबाई मुहासिल के अहदाफ भी बढ़ाए जा रहे हैं। और दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में नए माली साल के दौरान गैर सूबाई मुहासिलात की मद में 500 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की जा रही है, जिसकी सिफारिशात इब्तदाई तौर पर हुकूमत के सामने रख दी गई हैं। गैर सूबाई महसूलात की मद में पंजाब हुकूमत दिगर महकमों के साथ साथ अब महकमा सेहत भी अब अपना इजाफी रेवेन्यू हासिल करेगा। महकमा खजाना के जराये के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने हेल्थ सेक्टर में नए माली साल के दौरान जराए आमदन जमा करने का हदफ 25 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात की हैं। कॉलेजेस की फीसों से लेकर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट से रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। मुगलपुरा लीबिया कॉलोनी में बेहंगम तारों के गुच्छे इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मुतलका हुकाम मसला हल नहीं कर रहे। लेवन की भी गुजरी ऊपर से सारी, हम छतों पे नहीं जा सकते, इतने इसका करंट होता है। बारिश आती है तो ये शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे हमारा डर होता है कि छत पे हम सो भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इसकी शोर होता है। ऊपर से शॉर्टकट्स इसने होते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा करवाई है, मगर इसके ऊपर अमल दरामद किसी ने नहीं किया। मगर ये इंडस्ट्री एरिया है, वो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं सबसे। फैसल टाउन में ब्यूटी पार्लर के खुफिया कैमरे से खातून की रिकॉर्डिंग केस की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन का कहना है, तफ्तीश में ब्यूटी पार्लर की मालिकन को गुनाहगार करार दिया गया है, ताहम रिकॉर्डिंग के गलत इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। फैसल टाउन के एरिया में एक ब्यूटी पार्लर है, जिसमें टोटल 3 to 4 कैमरास वहाँ पे इंस्टॉल थे। उनमें से एक कैमरा जो है वो एक ऐसे रूम में लगाया गया था जो कि FIR में कंप्लेनेंट थी, उसने अलेज किया कि वो कोई खुफिया कैमरा है और उससे हमारी कस्टमर्स की कोई तस्वीरें ली जा रही हैं और उनको आगे कहीं पे सेल किया जा रहा है या इस तरह से मामलात थे। तो उसकी FIR दर्ज हुई, सेक्शन 292 के तहत FIR दर्ज हुई, जिसमें यह है कि कोई फोश मटेरियल जो है वो बनाया जाए। तो इसकी बड़ी ट्रांसपेरेंट तहकीकात की हमने इन्वेस्टिगेशन की। इसमें टोटल 4 पर्सनस जो थे वो नॉमिनेटेड थे। इसमें जो तफ्तीश फ़ाइनल हुई है उसमें जो मुलाजमा थी उनका तो कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ, तो हमने उनको एग्जानोरेट किया। जो मालकिन थी उसको हमने चालान किया इस FIR में। अब बात करें लोड शेडिंग के हवाले से, तो लोड शेडिंग लोड बढ़ने के बायस शुरू की गई है। कैटेगरी 1 वाले सार्फिन की बिजली बंद नहीं की जाती। लेस्को हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑपरेशन अब्बास अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, लेस्को में 950 मॉनिटरिंग सेट लगाए हैं। सार्फिन शिकायत के लिए 118 पर राब्ता कर सकते हैं। जो हमारी मैक्सिमम डिमांड आई थी ये शाम के 6 बजे आती है, क्योंकि शाम के 6 बजे तक जो सोलर सिस्टम है वो तकरीबन बंद होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आजकल जो हमारी पीक है वो शाम के वक्त आती है। सारा दिन सोलर सिस्टम चलता रहता है तो हमें काफ़ी 600 मेगावाट 700 मेगावाट का रिलीफ मिलता रहता है सारा दिन।
इसी तरह जो अब मौजूदा 12 घंटे चल रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो हमारी डिमांड है वो 3800 आई है, और जो हम ड्रा कर रहे हैं वो 3720 मेगावाट ड्रा कर रहे हैं। क्योंकि आज सैटरडे है और जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें छुट्टी है, इस वजह से लोड आज कल की बजाय। महकमा माहौलियात पंजाब और एसी शालीमार की मुश्तरका कार्रवाई। शालीमार रोड से 315 किलोग्राम शॉपर बैग जब्त कर लिए गए। एसी शालीमार डॉक्टर अनम ने दुकानदारों को आगाही भी दी कि मोटे बैग का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि माहौल को साफ रखा जा सके। महकमा माहौलियात पंजाब की कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 2000 किलोग्राम पॉलीथीन बैग्स को जब्त किया गया है। इसी सिलसिले में एसी शालीमार भी कार्रवाई का हिस्सा बनी और 315 किलोग्राम शॉपर बैग्स को जब्त किया गया। हम तमाम रिटेल सेगमेंट में एट प्रेजेंट जाके चेक कर रहे हैं कि दुकानों के अंदर जो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है क्या वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा थिक है कि नहीं, क्योंकि 75 माइक्रोन से ज़्यादा थिक प्लास्टिक इज़ अ मल्टीपल यूज़ प्लास्टिक। जो मैसेज है वो इस वक्त ये है कि मल्टीपल यूज़ प्लास्टिक की तरफ जाया जाए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए। कार्रवाई के दौरान माहौलियात अफसरान साजिद बशीर, असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर अली रजा समेत दीगर भी मौजूद थे। साजिद बशीर ने अब तक की कार्रवाइयों के बारे में बताया कि शहर में अब तक 1500 मकामात पर कार्रवाई हुई हैं और इस दौरान 2000 किलोग्राम शॉपर बैग्स को जब्त किया गया है। हमने ये जो प्लास्टिक वाला एक एलिमेंट है इसको हमने खत्म करना है। 75 माइक्रोन से नीचे किसी भी तरह की कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक है हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। उस दिन से कार्रवाई जारी हैं। मिनिस्टर का भी क्लियर विजन है, मरियम औरंगजेब का, सीएम की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली सारे स्क्वाड्स एनवायरनमेंट के पूरे पंजाब में वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पॉलीथीन बैग्स पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे पाबंदी लगाई गई। इस सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट लाहौर है हमने 5 स्क्वाड्स बनाए हुए हैं बेसिकली मुख्तलिफ एडीज़ के साथ। जो एसीज़ हैं हमारे हमने डिवीजन की हुई है। ये डेली बेस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसका डाटा जितना भी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, कॉन्फिस्केट किया जाता है। साथ साथ हम लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ दें ताकि ये इसको रिसाइकलिंग करना मुश्किल होता है। पॉलीथीन बैग्स 75 माइक्रोन का इस्तेमाल करने की इजाज़त है और आवाम कोशिश करे कि पॉलीथीन बैग की बजाय कपड़े वाले बैग के इस्तेमाल को यकीनी बनाए ताकि माहौल की खराबी को बेहतरी की जानिब ले जाया जा सके। अब आपको बताएं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तैनाती के दौरान पंजाब पुलिस में रिकॉर्ड भर्तियां। गुज़श्ता 1.5 साल में 15,500 से ज़ायद सीटों पर भर्तियां की गईं, पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है। जबकि लाहौर में 3,000 से ज़ायद सीटों पर कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की भर्तियां की गई हैं। 11,342 जनरल कैडर, ट्रैफिक कैडर और ड्राइवरों को भर्ती किया गया। जनरल कैडर के कांस्टेबल्स की 8,724 सीटों पर भर्तियां की गईं, जबकि ड्राइवर 292 और ट्रैफिक पुलिस में 2,326 आसामियों पर भर्तियां की गईं। पीएचपी, एसपीयू, टेली, पीसीई में 2,251 सीटों पर भर्तियां की गईं। शोहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वाले ज़ेर इल्तवा केसेस समेत 1,981 सीटों पर भर्तियां की गईं। 22,000 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन को अगले रैंक्स पर तरक्कियां दी गई हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं, राना मशहूद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फनी तालीम के मैदान में, आईटी के मैदान में, मईशत के मैदान में, इंडस्ट्री के मैदान में एक पॉजिटिव वाइब जनरेट होना शुरू हो चुकी है। इसको ही लेके चलना है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, हम तो अपनी उम्रें गुजार रहे हैं, हम इन बच्चों को क्या मुस्तकबिल देके जा रहे हैं। तो ये वो मुस्तकबिल है जिसके लिए हमारे बड़ों ने अपनी जानों का नजराना दिया था और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ताबनाक करना है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज इस हॉल के अंदर आप जितने दोस्त बैठे हुए हैं, जितनी फैमिलीज बैठी हुई हैं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, मीडिया आप सबकी इस काविश को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। पूरी दुनिया को आज ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तानी जो है किसी मैदान में पीछे नहीं है, हर मैदान में इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी आपने मुलाहिजा किया, राना मशहूद खिताब कर रहे थे। अलहमरा चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद इस वक्त खिताब कर रहे थे।
محکمہ بلدیات کا برتھ رجسٹریشن کی شرح میں اضافے کے لیے اہم اقدام۔ سال 2024 کو رجسٹریشن ایئر قرار دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ منتخب اضلاع میں برتھ سرٹیفکیٹ کی سہولت مفت فراہم کرنے پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری کے قائم کردہ ورکنگ گروپ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آسیہ گل نے صدارت کی۔ اسکول ایجوکیشن، نادرا، محکمہ ہیلتھ، پی آئی ٹی بی، یونیسیف اور این سی آر سی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ڈی جی لوکل گورنمنٹ، ڈپٹی سیکرٹری ریگولیشن، سیکشن آفیسر ریگولیشنز نے بھی شرکت کی۔ ڈی جی لوکل گورنمنٹ نے بچوں کے اندراج کے حوالے سے گزشتہ 10 سال کے ڈیٹا پر بریفنگ دی۔ اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی سربراہی میں ورکنگ گروپ نے مختلف تجاویز پر غور کیا۔ اب آپ کو بتائیں، گلاب دیوی میڈیکل کمپلیکس میں ہیلتھ پروفیشنلز کی پہلی 2 سالہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان بھر سے نرسنگ، الائڈ ہیلتھ سائنسز اور فزیو تھراپی کے اساتذہ شریک ہوئے۔ دیوی میڈیکل کمپلیکس میں منعقدہ ہیلتھ پروفیشنلز کی پہلی 2 سالہ بین الاقوامی کانفرنس میں چیئرمین ہائی ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے خصوصی شرکت کی۔ 20 کروڑ کی آبادی کے ملک میں اپنا ڈیٹا، اپنی بیماریاں، اپنے علاج، یہ اس کی طرف ایک قدم ہے اور یہ مواقع فراہم کرتی ہیں ان کو انٹرنیشنل ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ۔ کانفرنس میں چیئرمین گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال سید شاہد علی شاہ، ایم ایس حامد حسن نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید طریقہ کار اور آلات سے مریضوں کے علاج معالجے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ گلاب دیوی ہسپتال میں ہم ایسے مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں کہ جن کی مالی وسائل جن کے پاس بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور ان کم مالی وسائل کے ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کا علاج مفت طور پہ ہم یہاں پہ کر سکیں۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جو ان پلگڈ رہ جائے۔ ہم نے کافی گرو کیا ہے، کافی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس قسم کے کانفرنسز جو ہیں یہ آن اے ریگولر بیسس سال میں کم از کم 2 ہم کرتے ہیں مختلف شعبوں سے ریلیٹڈ۔ کانفرنس میں العلیم میڈیکل کالج کے طلباء نے بھی سیشنز لیے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ طلباء کو بین الاقوامی طریقوں سے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا مواقع ملیں گے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ اکثر سجاد، سٹی 42۔ ایمرجنگ لیڈیز کے زیر اہتمام سالانہ ویمنس ڈے کانفرنس، خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کی بہت بات ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر اقدامات ہوتے نظر نہیں آتے۔ پذیر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کی بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیسے کھائے جائیں، ایسی ٹریننگز دی جائیں جس سے کہ وہ اپنے ذہن کو ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور کریں کہ اس انداز کے ساتھ وہ ہر چیز کے لیے انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن میکر بھی بنے، انڈیپینڈنٹلی ہر کام اس کے لیے کر پائیں۔ جتنے آرگنائز، جتنے صبر اور جتنے مستقل مزاجی سے ایک عورت کام کر لیتی ہے، مرد کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، لیکن یہ 3 جو خوبیاں ہیں نا وہ اس میں تھوڑی سی عورت کے نسبت کم دکھائی دیتی ہیں۔ جو کہا جاتا ہے نا، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، تو یہ آپ نے آج اس ایک چھت تلے دیکھا۔ اور پھر اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر خاتون صنف نازک تو ہے، لیکن وہ اپنی جگہ، جیسے علامہ نے کہا تھا نا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ ستارہ چمک کر دکھائے۔ ایمرجنگ لیڈیز کی روح رواں ڈاکٹر معصومہ کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کس طرح اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب تو ہر شعبے میں خواتین کے بغیر ترقی ادھوری ہے۔ خاتون کا جو رول ہے معاشرے کی ترقی میں، اس کے بارے میں آج بات بھی ہوگی۔ یہاں ہم نے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے خواتین کو بلایا ہے، جو کہ اپنی اپنی طرح سے اپنی اپنی کیپیسٹی میں کس طرح معاشرے پہ ایک اچھا امپیکٹ دے رہی ہیں، ایک اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ بس ان کو انکریج کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے۔ خواتین ڈے کانفرنس میں شریک خواتین نے کانفرنس کے انعقاد کو سراہا۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ سکھ مت کے 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ کی 418 برسی کی تقریبات کے لیے بھارت سے 900 سے زائد سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سکھ یاتری لاہور کے علاوہ ننکانہ صاحب، حسن ابدال اور کرتارپور میں بھی مقدس مقامات کی یاترا کریں گے۔
सिकमत के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह की बरसी, जिसे जोड़ मेला भी कहा जाता है, में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। 900 से ज्यादा यात्री वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और वजीर अक़लियती अमूर रामेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर यात्री इंतहाई खुश नजर आए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में हमारा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, हमें यहाँ घर जैसा माहौल मिला है। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਪਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ किताबों ਵਿੱਚ, वाकई वो आज ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। इस मौका पर पार्टी लीडर गर्जप्रीत सिंह का कहना था कि हम पाकिस्तान आकर खुशी महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के मशकूर हैं। दोनों मुमालिक दूरियां कम करें। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਲਬਲਾ वो ज़ाहिर कर सका। सिख यात्रियों ने वीजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक पर भी जोर डाला। महाराजा रंजीत सिंह की 470वीं बरसी के मौका पर जहां हर साल सिख यात्री बड़ी तादाद में तशरीफ लेकर आते हैं, वहीं पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही उनकी खुशी दुबाला हो जाती है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में FADP तलबा के पहले कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। 2 साला फैकल्टी ऑफ एसोसिएट प्रोग्राम के 224 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गई। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UCP रिजवाना कौसर का कहना था कि तमाम तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। 2 साल के FAD प्रोग्राम के बाद तलबा अपनी जिंदगी में खुद कफील हो सकते हैं। This is the very first initiative taken by the principal of the airline campus. Of course, this is a professional degree and students have many opportunities in the future. I mean, they can pursue for their higher degrees as well as they can start their professional career. कॉन्वोकेशन में प्रिंसिपल PGC एयरलाइन कैंप हमजा जफर का कहना था कि 2 साला एसोसिएट प्रोग्राम में हमने तलबा को मुआशरे का कारआमद फर्द बनाने की कोशिश की है। जो माजूर हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करते हैं पंजाब ग्रुप में, और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जिसके तहत ये सारे एडमिशन्स वगैरह हम इन बच्चों के करते हैं और इनको थ्रू आउट 2 ईयर्स हम सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं और आज हम सबको बड़ी खुशी है कि ये बच्चे नेक्स्ट हमारा नाम रोशन करेंगे हमारे इंस्टीट्यूशन का। कॉन्वोकेशन में मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, अकाउंट एंड फाइनेंस और शोबा साइंस के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रेजुएट होने वाले खसूसी तलबा का कहना था कि FADP बेहद मुफीद प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए कम अरसे में बहुत कुछ सीखा है जिसकी आज बहुत खुशी है। I'm so happy for this day and I'm so grateful for my parents and for our teachers. बहुत एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ कि डिग्री हो गई है, मतलब अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो सकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आके बड़ा डिग्री मिल गई है, तो अब आगे जाके मैं कंट्री को सर्व कर सकता हूँ। ये मतलब एक वो बेस बन गई है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ मैं इस बारे में। हम आगे भी इसी तरह सक्सेस हासिल करेंगे और ये लोग भी इसी तरह मज़ीद बच्चों को तालीम देते रहेंगे। डिग्री हासिल करने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एयरलाइन सोसाइटी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। सर हमजा ज़फ़र और तमाम फैकल्टी मेंबर्स ने हमारा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स वगैरह। मेहमान खसूसी की जानिब से तलबा और तालबात में गोल्ड मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की गईं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा अफशा रिजवान, सिटी 42। दूसरी जानिब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से सालाना तकरीबी तकसीम का इनेकाद किया गया। तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा तालिबात को इनामात से नवाजा गया, जबकि तुलबा ने खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश करके हाजिरीन को खूब महसूस किया। ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेरे तमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साल भर में तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी पर बच्चों को इनामात से नवाजा गया। तलबा की जानिब से टैबलोस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया, जिस पर हाजरीन से दाद लिए बगैर न रह सके। किसी ने अलादीन की कहानी पर परफॉर्म किया तो किसी ने दरख्तों की अहमियत से मुतालिक बेहतरीन कहानियाँ पेश की, किसी ने शायरी तो किसी ने कवाली पर परफॉर्मेंस देकर दाद समेटी। प्रिंसिपल प्रोफेसर हाजरा ने कहा, पहली बार स्कूल की सालाना तकरीब
मुनक्किद की गई है। बच्चों ने तवक्को से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। Fantastic, Zabardast. This is our first ceremony, academic ceremony, and we are absolutely thrilled that it was such a success, such a crowd. We're blessed. उस्ताज़ा ने बच्चों की कारकर्दगी को खूब सराहा। They really worked really hard throughout the year and they showcased their talents both academically and obviously their social skills as well. So this is a big occasion for them. They are graduating and moving to the next grade. स्टेज पर परफॉर्मेंस से दात और अवार्ड वसूल करने वाले बच्चे खुशी से फूले न समाये। Actually, I feel very good. I feel very confident. So this school made me confident. I'm feeling special. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिला और मुझे ये भी अच्छा लगा कि हमने परफॉर्मेंस की। तकरीब में उस्ताज़ा, तलबा व तलबात की और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ आदिया नाज, सिटी 42। कॉर्नर स्टोन स्कूल और कॉलेजेस के ज़ेर-ए-तमाम पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया गया है। स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तुलबा ने तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करके शुरा से खूब दाद समेटी। कॉर्नर स्टोन स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से पेंटिंग नुमाइश मुनक्किद की गई। प्ले ग्रुप से 10वीं जमात तक के स्टूडेंट्स ने नुमाइश में हिस्सा लिया। तुलबा ने शेडो आर्ट, फ्लावर पोर्ट, नियॉन आर्ट और मुख्तलिफ इश्काल समेत फूलों के नमूने डिजाइन किए। माहौलियाती आलूदगी के सद्देबाब से मुतल्लिक इकदामात और पाकिस्तानी सकाफत को भी पेंटिंग्स के जरिए उजागर किया। हेड मिस्ट्रेस साइमा सरनिगार कहती हैं, तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए इस तरह की एग्जीबिशंस बहुत अहमियत की हामिल हैं। हमारी जो एकेडमिक्स हैं उनके साथ साथ जब तक हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पेशली आर्ट की जितनी इनकी स्किल्स हैं उनको हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम प्ले ग्रुप, अगर आपने नीचे भी देखा होगा तो प्ले ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों में के अंदर वो मोटिवेशन, कलर्स की पहचान, और वो ग्रेजुअली फिर करते करते बच्चे जो हैं वो इस लेवल पर आ जाते हैं कि वो प्रोफिशिएंट लेवल के ऊपर आपने देखा होगा कि माशाल्लाह दे आर विनिंग द कॉम्पिटिशन। स्टूडेंट्स का कहना है वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, पोस्टर कलर और मुख्तलिफ रंगों के चार्ट पेपर्स और कार्डबोर्ड से अशिया डिजाइन की हैं। है ट्रेडिशनल आर्ट और हमने ट्रक आर्ट भी बनाई है। तो जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि ये किसी आर्टिस्ट ने, स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई, ये किसी आर्टिस्ट ने चीज़ें बनाई हैं। और जैसे हम लोग अब अपने कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें दिखा। हम लोगों ने सारा कुछ पेपर्स और चार्ट पेपर से बनाया है और डिफरेंट कलर्स के थ्रू हम लोगों ने सारी चीज़ें बनाई हैं। और जो लोग आते हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। वालिदैन ने नुमाइश के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए बच्चों के हुनर की तारीफ की। इट्स वेरी गुड थिंग और बच्चों के लिए होना चाहिए। किड्स का यू नो दैट आउटिंग इतनी सोशल नहीं होती है। वी ओनली फाइंड द स्कूल द एनवायरनमेंट वेयर ही कैन सोशलाइज विद ईच अदर व्हेन इंटरैक्ट विद ईच अदर। शुरा की जानिब से तलबा से पेंटिंग्स की खरीदारी भी की गई। स्टूडेंट्स ने पेंटिंग्स की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम खैरात करने की अज़म का भी इजहार किया। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। खेल के मैदान से अब आपको बताएं पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप के हवाले से। लीग मैच में क्रिकेट सेंटर क्लब ने पिंडी जिमखाना को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्रिकेट सेंटर मॉडल टाउन में खेले जाने वाले मैच में पिंडी जिमखाना ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो उनके लिए बेहतर साबित न हो सका और पूरी टीम 103 रन पर पवेलियन लौट गई। वासिफ खान ने सबसे ज्यादा 57 रन स्कोर किए। क्रिकेट सेंटर क्लब ने उमर मेरान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। क्रिकेट सेंटर क्लब ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। अहमद सुल्तान ने 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब इंटरवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लीग मैचेस सनसनीखेज मुकाबलों के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हायर एजुकेशन कमीशन इंटरवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लीग मैचेस पंजाब जिम्नेजियम में खेले गए। वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 16 टीमों ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने लीग मैचेस में शानदार कामयाबी के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के इवेंट से बेहतरीन तजुर्बा मिलता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर पॉलिश किया जाए तो नेशनल टीम के काम आ सकते हैं। हमारी नेशनल टीम ऑलरेडी इटली में ट्रेनिंग के लिए गई हुई है। यकीनन इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौमी वॉलीबॉल टीम के साबिक कप्तान किफ़ायत अली का कहना है कि इवेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। मैच तो बहुत अच्छे हुए, अभी टीम इतनी टफ नहीं आई, आगे सेमीफाइनल है, फाइनल है, उसमें टीमें अच्छी आएंगी तो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हर टीम वही टीम जीतेगी जो अच्छा परफॉर्म करेगा। डिफरेंट टीम्स आ रही हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, प्लेयर्स से मिल रहे हैं और टेक्निक्स वगैरह का भी डिफरेंस आ रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। हायर एजुकेशन कमीशन इंटरवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स और फाइनल इतवार को पंजाब जिम्नेजियम में खेले जाएंगे। वसीम अहमद, सिटी 42।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।